प्रश्न का मेथड है जिसमें होरारी कहीं भी यूज नहीं होगी। इसमें हम जो ट्रांजिट चार्ट है उसका यूज करेंगे और उसके साथ साथ न्यूमरोलॉजी का भी यूज करेंगे। अगर कोई कहे कि मुझे न्यूमरोलॉजी नहीं आती है तो इसमें न्यूमरोलॉजी का इतना सा ही यूज है कि जैसे आज जो भी डेट है, आज 4 है या 14 है या 26 है, तो हमें उस डेट का टोटल करना है और उसके अकॉर्डिंग हमें प्रिडिक्शन करना है। या किसी की डेट ऑफ बर्थ 25 जुलाई है या 8 अगस्त है तो उसकी डेट का टोटल करना है। तीसरा, आज किसी ने हमसे प्रश्न पूछा है 11:24 पर या 11:26 पर या 12:05 पर, तो हमें उस समय का भी टोटल करना है और उसके अकॉर्डिंग हमें प्रेडिक्शन करनी है। इस वाले मेथड में टाइम का बहुत यूज किया गया है और जैसे ही कोई हमसे प्रश्न करता है तो हमें उस समय को नोट करना है और जब हम फ्री होंगे तो उस समय हमें जिस टाइम पर हमारे पास प्रश्न आया है उस समय का हमें चार्ट बनाना है और चार्ट बनाने के बाद हमें उसमें जो हम आगे पढ़ेंगे इसमें उसके अकॉर्डिंग हमें प्रेडिक्शन करनी है। अब इसमें जो अपने पास जो प्रश्न करता आता है उसकी प्रश्न के आंसर जानने की कितनी अर्जेंसी है, उसकी जितनी अर्जेंसी होगी, जितना उसके मन में उस प्रश्न को जानने के लिए इच्छा होगी, तो हमारा जवाब भी डिवाइन की तरफ से उतना ही सटीक आता है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर हमें कोई टेस्ट करने के लिए हमसे कोई प्रश्न पूछता है तो उसका भी एक मेथड है। इसमें आप उससे एक प्रश्न करिए, अगर वो प्रश्न का वो उत्तर देता है तो आपको पता लग जाएगा कि ये हमें टेस्ट कर रहा है, न कि हमसे पूछना चाहता है। तो होरारी एक तरह से इंस्टेंट प्रश्न का मेथड है। इसमें हम चार तरह के मेथड को यूज करेंगे, जिसमें पहला तो जो हमारी होरारी है उसमें बीएनएन से रिलेटेड भी होंगी, दो होरारी की। एक कश्यप होरा का कोर्स है इसमें और एक है जमाकोल का, जो कि साउथ साइड में प्रश्न की एक विधि है जिसको अपने इधर नॉर्थ साइड में कोई जानता नहीं है, लेकिन उसका इतना डीप नॉलेज नहीं होगा। केवल थोड़ा बहुत आपको उसके जो जमा ग्रह हैं उन प्लैनेट्स के बारे में जानकारी दी जाएगी और 8 प्लेनेट उसमें दिन में होते हैं, 8 प्लेनेट्स रात में होते हैं। हर एक प्लेनेट का 1.5 घंटे का समय होता है, उसको यूज करना है। दूसरा, अपने को आप होरा से सभी लोग परिचित हैं, डेली जो हम होरा देखते हैं, तो होरा का और डे लोड का क्या कनेक्शन होता है और उससे आप कैसे प्रेडिक्शन कर सकते हैं, उसको इसमें यूज करेंगे। तीसरा एक है कश्यप होरा, जिसको सब लोग जानते हैं और सब उसको करते भी होंगे जहां तक मेरा ख्याल है, क्योंकि हम सभी एस्ट्रोलॉजर हैं और एस्ट्रोलॉजी सीख भी रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, आपके पास इतना सटीक उसका जवाब आता है कि बहुत ही इफेक्टिव वो प्रश्न की विधि है कश्यप होरा, जिसमें आपको तिथि, आपके प्रहर का, नक्षत्र का क्या नंबर है उसको हमें काउंट करना है, फिर कोई एक संख्या रहती है उससे हमें डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आएगा उसके अनुसार हमारा प्रेडिक्शन रहेगा। इसमें हमें बहुत सारे प्रश्नों का जवाब मिलेगा। जैसे मैंने आपको कोर्स में सिलेबस भी लिख के दिया है, एजुकेशन के बारे में हम सारी जानकारी कर सकते हैं उससे। कोई पूछे कि मेरी शादी कब होगी या मेरी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी या मुझे लोन मिलेगा नहीं मिलेगा या मेरा लोन चुकता होगा कि नहीं होगा, क्या बीमारी जो है वो कितने टाइम तक चलेगी, क्या मैं बीमारी से ठीक हो पाऊंगा, ऐसे बहुत सारे प्रश्नों के जवाब हैं। जैसे मेरा प्रमोशन कब होगा या मेरी नौकरी कब लगेगी, या अगर किसी को टर्मिनेट कर दिया गया है जॉब से तो क्या उसकी वापसी होगी, बहाली होगी। ये सब ऐसे प्रश्न हैं जिनका हम इन सब से उत्तर ले पाएंगे। और अगर कोई पर्सन मिसिंग हो गया है, कोई आदमी खो गया है, तो वो कब तक लौटेगा, क्या उसके प्राण संकट में तो नहीं है, या उसका अपहरण हो गया है, या उसने कैसे कपड़े पहने, या हमारी कोई चीज खो गई है वो मिलेगी नहीं मिलेगी। ऐसे
सारे प्रश्नों के आंसर हम इस तरह से दे सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे ही अपना ट्रांजिट का चार्ट बनाएंगे, आज का डे का जैसे ही अपन चार्ट बनाएंगे, तो उसमें जो लग्न आएगा उस लग्न को देखकर भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे आज अगर लग्न में एरीज साइन आता है, मतलब जैसे हमने जो चार्ट बनाया और जो इस समय चल रहा है मेष लगन ही चल रहा है, वृष लग्न चल रहा है, तो जैसे हमने चार्ट बनाया, चार्ट बनाने के बाद जो एसेंडेंट में जो राशि आई है, उससे हम जो हमारे सामने प्रश्न करता आया है उसके माइंड में क्या चल रहा है उसके बारे में जानकारी कर सकते हैं। कि जैसे एरीज साइन आया है लग्न में, तो जो प्रश्न होगा वो उसके ऋण से संबंधित हो सकता है, फाइनेंस से संबंधित हो सकता है, या मनी के बारे में हो सकता है, या उस व्यक्ति को इन सब चीजों से कोई फियर रहा होगा या भय होगा कि मेरा फाइनेंस अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, या मेरा मनी की जो भी उसकी प्रॉब्लम होगी, या मुझे मेरा ऋण चुकता होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह की वरीज उसके साथ हो सकती है। अब माना कि वृष लग्न आ गया है, तो हम उसके लिए बिजनेस, जॉब या चोरी का मामला हो सकता है, या उसके साथ कोई नुकसान हुआ हो, इस तरह का हम असेंडेंट को देखकर भी उसके प्रश्न का पता कर सकते हैं। ऐसे हम पूरी राशियों का इसमें अब वर्णन करेंगे, पूरी राशियों के बारे में बताएंगे कि अगर कोई लग्न आता है किस किस राशि का, तो उससे आप क्या पता लगा सकते हैं। जैसे लियो साइन आ गया है, तो हो सकता है आपके साथ जो प्रॉब्लम चल रही है उसका आपको सॉल्यूशन मिल जाए, या कोई मिसिंग पर्सन से रिलेटेड आपकी क्वेरी हो सकती है। ऐसे ही अगर धनु राशि आ गई है, तो आप घर बनाने के कंस्ट्रक्शन के बारे में आप पूछने आ सकते हैं, या चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड आपका प्रश्न हो सकता है। और अगर लग्न में मीन राशि आती है, तो किसी व्यक्ति की डेथ से रिलेटेड प्रश्न हो सकता है। जैसे कविता जी, हमने कल ही चेक किया था, आपने जब प्रश्न किया था तो उसमें हम मीन लग्न ही आया था। बिल्कुल मेरा भी मीन लगन आया था। तो वो क्या है, किसी व्यक्ति की डेथ से संबंधित प्रश्न हो सकता है, या फिर हमारी डिजायर का फुलफिलमेंट के लिए भी प्रश्न हो सकता है कि क्या हमारी इच्छाएं पूरी होंगी, या हमारी जो भी इच्छा होगी उसके बारे में, वो भी हम मेन लग्न को देखकर बता सकते हैं। इसके बारे में इस कोर्स में राशियों के बारे में, ग्रहों के बारे में, भावों के बारे में डिटेल से जानकारी दी गई है। जैसे किसी का सूर्य अगर फर्स्ट हाउस में आता है, तो हम बता सकते हैं कि सूर्य उसके लिए प्रॉस्पेरिटी का कारक रहेगा, उसकी हेल्थ अच्छी बता रहा है। ऐसे ही अगर सन सूर्य थर्ड हाउस में आ जाए, तो लॉस ऑफ पोजीशन बताएगा, उसका जो भी उसकी पोस्ट होगी या जो भी उसके साथ जॉब होगा उसमें उसकी पोजीशन में डाउनफॉल आ सकता है, लॉस ऑफ पोजीशन हो सकता है। अगर लॉस कैसे होगा मीन समझे नहीं। थर्ड हाउस लॉस का भी कारक है। अच्छा अभी आगे पढ़ेंगे अपन। है ना? ऐसे सन अगर फिफ्थ हाउस में आता है, तो पैसे से संबंधित प्रश्न हो सकता है और लॉस भी दिखाता है। इसी तरह पूरे 9 के 9 प्लेनेट हैं जो अलग अलग भावों में क्या रिजल्ट देंगे उसके बारे में बताया जाएगा। अगर लगन में राहु आ रहा है तो मतलब उसका भी सारा बताएंगे आपको। अभी अभी केवल मतलब पूरे जो 9 प्लेनेट हैं अपने, वो पूरे प्रत्येक भाव में क्या रिजल्ट देंगे आपको, ये तो एक अपना वो है कि अपन डेमो में बता रहे हैं कि अगर सूर्य है जैसे 10th हाउस में, तो हमारे स्टेटस के बारे में बताएगा। और है ना, तो 12वें में आ गया है, तो अनहैप्पी और लॉस ऑफ रिलेटिव बताता है सूर्य, अगर 12वें भाव में आ गया है, तो उससे हम कैसे रिलेट करेंगे हमारे चार्ट से, उसके बारे में बताया जाएगा। तो पूरे 9 ग्रह के बारे में बताया जाएगा। इसी तरह एक बार अगर कोई प्रश्नकर्ता हमारे पास आता है प्रश्न पूछने, तो कई बार ऐसा होता है कि वो प्रश्नकर्ता हमसे एक के बजाय 2-3 प्रश्न भी पूछ सकता है। तो हम इस होरारी के विषय से उसके दोनों तीनों प्रश्नों का एक ही चार्ट से आंसर दे सकते हैं। तो इसके लिए इस कोर्स में आपको 4 विधाएं सिखाई जाएंगी, 4 मेथड सिखाया जाएगा। आप उस समय का चार्ट बनाइए, आप उस चार्ट से प्रिडिक्शन दीजिए, आपसे जिस समय उसने प्रश्न पूछा है आप उस समय का टोटल कीजिए, उससे प्रिडिक्शन कीजिए, आप उसकी डेट ऑफ बर्थ से प्रिडिक्शन कीजिए,
आप उसके मंथ, जो उसका बर्थ का मंथ है, उससे प्रेडिक्शन कीजिए। ये सारी विधाएं आपके पास रहेंगी उसमें। और जनरल प्रॉब्लम जो सिलेबस में हमें बताया गया है आपको, तो वो तो अभी मैंने आपको कह ही दिया है कि जो भी है कि आर्थिक समस्या मेरी हल होगी नहीं होगी, लोन ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा, जो भी मैंने सिलेबस में मेंशन किया है वो सारा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद एक दूसरा मेथड रहेगा सप्तग्रह प्रश्न नाड़ी। इसके अंदर एक टेक्निक होगी जिससे मतलब आप बिना कैलकुलेशन के, बिना चार्ट के, सिर्फ प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन, ग्रहों के कॉम्बिनेशन, ग्रहों की युति देखकर और आप उसके प्रश्न का जवाब दे सकेंगे। जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया कि उसमें होरा लोड और डे लोड का प्रयोग करेंगे, दोनों की युति देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम प्रिडिक्शन करेंगे। इसको बोलते हैं सप्तग्रह प्रश्न नाली। इसके बाद मैंने एक शब्द पहले यूज किया है, जमाकोल, जो साउथ के हाँ, वो प्रश्न। जमा को। हाँ। हाँ, इसमें है, इसमें एक आरूढ़म शब्द का यूज किया जाता है, तो वो भी आपको बताया जाएगा, ज्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन केवल उनकी पोजीशन, उनका रिलेशन देख के हम उसमें प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि उसका क्या आंसर रहेगा। उसके बाद मैंने एक शब्द और यूज किया है आपको कि कश्यपोरा, जो बीएनएन का ही मेथड है ना। इसमें भी जो यूज करेंगे हम, प्लेनेट है, राशि है, भाव है, और उस ग्रह के कारक तत्वों को यूज करेंगे। तो जो भी सिस्टम प्रश्न का बनाया गया है, इसमें अगर हम उसके प्रति पूरी विवेक से, पूरी तरह उसको अपना विवेक रखते हुए हम उसको यूज करेंगे, हम उस पर विश्वास रखेंगे, तो ये विधि भी हमारे को उतने ही विश्वास से जवाब देगी। जैसे जुपिटर लग्न में आ जाए और वीनस सेवंथ में आ जाए मेल चार्ट में, तो वो पति पत्नी के बीच में कॉर्डियल रिलेशन को दिखाता है। और अगर सूर्य और वीनस, सूर्य और शुक्र अगर सेकंड हाउस में आ जाए साथ में, या सेकंड सेवंथ हाउस में आ जाए, तो भी सेपरेशन या डाइवोर्स को दिखाते हैं। तो हम केवल ऐसी युति देखकर भी हमारे प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं, जातक के प्रश्नों का। अब आप पूछें मुझसे अगर आपके मन में कोई सवाल है। मैम, एक प्रश्न ना अभी अभी मेरे पास आया था, एक मेरी क्लाइंट है, उन्होंने अभी अभी पूछ रही थी, बात कर रही थी जब आपका फोन आया था। तो उनका ये क्वेश्चन है कि जैसे मतलब उनके जो रिलेटिव्स वगैरह हैं, भाई भाई सब हाँ बहुत अच्छे पैसे वाले हैं, है ना। हाँ हाँ तो ये लोग भी पैसे वाले हैं, बट उनसे थोड़ा सा मतलब कम है। तो हाँ ये हाँ पूछ रही थी कि क्या हम उसी लेवल पे पहुंच सकते हैं, भाई जिस लेवल पे वो लोग हैं, क्योंकि हाँ। इसके दिमाग में ना थोड़ा कंपटीशन सा रहता है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो यही मेष लगन आ रहा था, अभी मैं उसका आंसर दे रही थी। मेष हाँ लगन आ रहा था और राहु आ रहा था लगन में, ठीक हाँ है। हाँ सेकंड हाउस में मंगल था, आठवें हाँ। में चंद्रमा था, और तो पांचवें भाव में सूर्य शुक्र, चंद्रमा की पोजीशन क्या है? आठवें भाव में। हाँ, आठवें भाव में है, तो हाँ मतलब वो डेबिलिटेशन में हाँ, है ना। तो वृश्चिक फर्स्ट राशि में है। वृश्चिक राशि में डेबिलिटेशन में आ गया। और राहु हाँ कहाँ जी, बता रहे हैं? राहु लगन में आ रहा है, मेष राशि में चल रहा है ना आजकल। हाँ, मेष राशि में चल रहा है राहु। हाँ जी, तो बिल्कुल। तो लगन मेष लगन आया। हाँ, तो उनका क्या प्रश्न है? उनका मैं बताई, उसके बेटे की एंगेजमेंट हो चुकी है, एक्चुअली में बेटे की शादी करनी है उन्होंने, है ना। तो हाँ हाँ मतलब वही थोड़ा स्टेटस लेवल, मतलब उनके ब्रदर्स वगैरह का सबका लेवल जरा हाई है, हाँ नंदे हाँ वगैरह जो है सबका हाई है। हाँ हाँ। इनका भी है, बट उनसे थोड़ा समझ लो 10 डिग्री कम है। हम्म। तो ये पूछना चाह रही है वो कि मैं भी उसी लेवल तक पहुंच सकती हूँ या नहीं पहुंच सकती। ये ये वाली क्वेरी है। ये देखो, हाँ। इसमें इसमें हम निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अच्छा। एक्चुअल में ये है क्या कि हाँ। ये जो हम प्रश्न की विधि सीख रहे हैं, ये एक डिवाइन ग्रेस है आपको। इसमें आप जवाब नहीं दोगे, आपके अच्छा। साथ जो ईश्वरीय शक्ति है वो जवाब देगी।
अब हाँ इसकी आपके प्रश्न की अर्जेंसी होनी चाहिए। आज किसी की कोई बीमार हो गया है, सीरियस बीमार हो गया है, हम चाहते हैं कि वो कवर कब होगा, वो एक हाँ अपने मन में जानने की इच्छा है। या एक जेलेसी वाला प्रश्न हो गया कि उसको हम मतलब एक तरह से मेरा ऐसा मानना है कि ये कोई अर्जेंसी वाला प्रश्न नहीं है कि हम हाँ इसको लगाएं या इसको पूछें। जैसे हाँ, आज नहीं ऐसे कोई पूछता है कि भाई मेरी नौकरी कब लगेगी, या वो आज अर्जेंट है। हाँ पति पत्नी में झगड़ा हो गया है, या आज जैसे हमने कल लगाया था कि वो बीमार है तो क्या वो ठीक हो पाएंगे, वो है। हम्म, या आज अगर मेरे को प्रमोशन नहीं मिला है तो क्या मेरा प्रमोशन होगा, या मेरी हम्म, जॉब कब लगेगी, तो या हम्म, मेरी शादी कब होगी, या शादी में कोई झगड़े चल रहे हैं। तो वो एक हम्म, प्रश्न की अर्जेंसी बताता है। हाँ ठीक अगर है। अगर हम उसको लगाएंगे तो वो बहुत सटीक अपने पास जवाब आएगा। क्योंकि इस वाले कोर्स में हम ये भी बताया गया है कि जो एस्ट्रोलॉजर है उसमें भी कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। क्योंकि जब तक उसमें क्वालिटी नहीं होगी वो भी उनके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाएगा। क्योंकि एक जो एस्ट्रोलॉजर होता है, एक तो सबसे पहले उसका मन पूरा साफ होना चाहिए, एक पायस साउल होना चाहिए, अच्छी आत्मा होनी चाहिए। दूसरा उसकी वाक शुद्धि होनी चाहिए कि आज आपने मुझसे कोई प्रश्न किया तो मैंने आपको जो जवाब दिया वो आपके समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने तो प्रश्न पूछा मैंने जवाब क्या दे दिया, आप समझ ही नहीं पाए। तो एक अपनी जो पावर होती है या वाक शुद्धि जो हमारी है वो ऐसी होनी चाहिए कि आप उससे सेटिस्फाइड हो और आपके पास सटीक आंसर आए। तीसरा आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक आपकी थोड़ी न्यूमरोलॉजी का बेसिक ज्ञान होना चाहिए। तो एक एस्ट्रोलॉजर के लिए चार चीजें होना भी जरूरी है। मेरे को तो आती है, न्यूमरोलॉजी आती है। तो करी हुई है। पहले हाँ, बोलिए आप चंद्र। मैडम इसमें मतलब जो आप बता रहे हैं उसमें यस और नो का ही आंसर होता है या उपाय होता है? ओनली यस और नो कोई भी क्वेश्चन का? देखो, उपाय वाला चैप्टर अलग आता है, उपाय वाला चैप्टर अलग आएगा। इसमें आप जैसे अभी मैंने बताया कि आज मेरा प्रमोशन होगा कि नहीं होगा, तो आप जो चार्ट बनाएंगे उसमें आप जो ग्रहों की युक्ति देखेंगे, ग्रहों का प्लेसमेंट देखेंगे, वो क्या जवाब हमें दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम का आंसर देंगे कि भाई होगा कि नहीं होगा। अगर हमें उसमें चार्ट में तो आप उसके अकॉर्डिंग, अगर आपके पास कोई उपाय होता है तो आप उपाय करा दीजिए। ऐसा भी आंसर आएगा कि 2 महीने में आएगा या 4 महीने में आएगा, तो वेट करिए। क्योंकि अगर मान लो कोई चीज नहीं होती है तो हम उसका उपाय कराते हैं। बाकी इससे तो आपके पास ये आएगा कि हाँ बीमारी हो गई है तो वो बीमार व्यक्ति कितने दिन में ठीक होएगा, या बीमार हो गया है तो कहीं उसकी गलत मेडिसिन तो नहीं चल रही है, उसकी मेडिसिन चेंज करने की आवश्यकता है क्या। ऐसे कई प्रश्नों के आंसर आपको इसमें मिलेंगे। तो ये एक उपाय से संबंधित विधा नहीं है, आपके प्रश्नों का एक्यूरेसी के साथ जवाब आएगा कि आप जो जानना चाहते हैं। और जितनी अर्ज होगी आपकी अच्छी, अभी जैसे जो कविता जी हम बात कर रहे हैं, इन्होंने खुद ने भी लगाया, ये एस्ट्रोलॉजी है खुद, वैदिक की बहुत अच्छी, इन्होंने भी लगाया था। इसके बाद मेरे से इन्होंने पूछा तो इनका तो वही लगना आया तो मेरा लगना आया, और वही चंद्रमा डेबिलिटी में आया और पाप ग्रहों के बीच में आया। क्यों कविता? मैडम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है थोड़ी। जैसे कविता जी और हमने कल एक चार्ट लगाया था, पहले कविता जी ने लगाया, कविता जी भी बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजर हैं वैदिक की। तो इन्होंने खुद ने चार्ट लगाया इनकी बेटी के ससुर का, और इसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा, तो मैंने जब चार्ट लगाया तो हमारी प्लेनेटरी पोजीशन एक जैसी आ रही थी। क्यों कविता जी? हाँ जी। बिल्कुल। तो वो प्रश्न एकदम एक्यूरेट था, इनको चिंता थी उस चीज की कि कहीं ऐसा हो रहा है क्या, तो वास्तव में ऐसा हो रहा है। तो इनके भी वही ग्रह आया, वही मेरे चंद्रमा डेबिलिटेशन में आया, इनके मीन लग्न आया, तो किसी व्यक्ति की डेथ से संबंधित वो प्रश्न था। तो अब इसका हम पता कर सकते हैं कि हमारे प्रश्न का क्या आंसर है। तो इसमें उपाय वाला चैप्टर नहीं होगा, इसमें केवल आपको आपके प्रश्नों का जवाब मिलेगा। तो मैम जैसे सपोज किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो फिर उसका नेक्स्ट स्टेप है कि उसको मतलब सॉल्यूशन बताया जाए कि उसको कोई उपाय बताया जाए बाद में, ऐसा? वो देखो, अभी जैसे आप उपाय तो आप अपने मन से बता सकते हो ना, कोई भी।
आप अपने उपाय मन से भी बता सकते हो, रेमेडी की कई क्लासेस भी होती हैं, वो आप कर सकते हो, या आप अगर थोड़ा ज्ञान रखते हैं तो आप भी बता सकते हैं। बाकी ये केवल अपने प्रश्न का आंसर जानने की एक है। इसमें 4 तरह के प्रश्न जानने का है और बहुत ही इंटरेस्टिंग आप जैसे अभी जैसे 21:57 हो रहा है, तो आप इस 21:57 को आप टोटल करिए 2 + 1 + 5 + 7, इसका जो टोटल आएगा उसको देखकर हम आपके आंसर देंगे प्रश्न का। क्या 2 + 5 + 7 + 1? 21:57 हो रहे हैं अभी, तो 2 + 1 + 5 + 7 इसको टोटल करिए। ये जो टोटल आएगा तो 15 इसका आ रहा है, 15 15 आ आ रहा है। रहा है, 15 को फिर वापस सिंगल डिजिट में कर लीजिए, 6 5 और आएगा, 1 6 6 आएगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर 6 आया है तो आपको सामने वाले को क्या जवाब देना है। ऐसे ही आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आज आपने मुझसे प्रश्न पूछा है, तो आप उसकी प्रश्न पूछने वाले की डेट भी बता सकते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है, अगर आज आपने। लेकिन कई केस में ऐसा हो जाता है कि वो कहता है जैसे मेरी तो 22 नहीं है 23 है, तो फिर आप उससे पूछिए आपका मिडनाइट का जन्म है क्या, कि मेरे साथ ऐसा हुआ। मैंने उसको बोला कि आपका 22 तारीख का जन्म है, तो वो कहता है नहीं मेरा 23 का है। तो मैंने उसको बोला कि मिडनाइट का है क्या, तो वो मिडनाइट का मतलब इतनी एक्यूरेसी से आप किसी के बारे में, अगर आप कोई आपके पास प्रश्न पूछने आया और आपने डायरेक्ट उसको पूछ दिया कि आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है क्या, तो फर्स्ट टाइम तो वो वही इम्प्रेस हो जाएगा। मतलब आवाज ब्रेक हो रही है। अगर कोई अपने पास प्रश्न करने आया है और अपन ने टाइम देखकर या डेट देखकर उसकी डेट ऑफ बर्थ बता दी अपन ने, तो सामने वाला तो फर्स्ट बार में ही आपसे इम्प्रेस हो जाएगा कि मैंने तो कुछ बताया ही नहीं, जिस पहले इन्होंने मेरी डेट ऑफ बर्थ बता दी। तो आज से आप देखो तो आप बताओ कितनी एक्यूरेसी हो सकती है बिना बताए अगर पता है चल ना। जाए तो कितना आपके जो बर्थ का महीना है ना राहुल, मैं बोल रहा हूँ बढ़िया है वो तो पूरा मतलब आवाज नहीं आ रही राहुल? जानेंगे आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही नेटवर्क का प्रॉब्लम है। राहुल, तुम्हारी भी नहीं आ रही आवाज? अच्छा अच्छा, अभी अभी जा रही है। चलो कोई बात